नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। आईटीआई की ट्रेड्स मैकेनिक डीजल और मैकेनिक मोटर व्हीकल के सिलेबस में एक टूल लिस्ट दी हुई है। इस टूल लिस्ट के सभी टूल्स पर हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड थी कि इन सारे टूल्स की इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में दी जाए। तो आज के वीडियो में हम इस टूल लिस्ट के अकॉर्डिंग इस टूल लिस्ट में दिए हुए सभी टूल्स को इस एक वीडियो में पहचानना सीखेंगे और संक्षेप में उन टूल्स के उपयोग भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस टूल लिस्ट में दिए हुए डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग टूल्स की। पहला टूल है एलन की। एलन की मुख्य रूप से हेक्सागोनल होती है एवं यह स्क्वायर शेप में भी आती है। एलन की का उपयोग एलन बोल्ट या एलन स्क्रू को कसने व खोलने में होता है। दूसरा टूल है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग स्क्रू को खोलने एवं कसने में होता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं, एवं दूसरे होते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है एवं इनका उपयोग फिलिप्स स्क्रू को कसने एवं खोलने में होता है। जब इन स्क्रू ड्राइवर के हैंडल को विशेष रूप से रबर या प्लास्टिक का बनाया जाए एवं इनके स्टेम पर इंसुलेशन की परत चढ़ा दी जाए तो ये इलेक्ट्रीशियन कार्यों में प्रयुक्त होने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। ऐसे स्क्रू ड्राइवर को हम इलेक्ट्रीशियन स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रिकल कार्यों में या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर काम करते समय स्क्रूओं को खोलने एवं कसने में होता है। अगले टूल्स हैं स्पैनर्स। सबसे बेसिक स्पैनर टूल है डबल एंडेड स्पैनर, जिसे डीई स्पैनर भी कहते हैं। ये सामान्यतः 12 पीस के सेट में आते हैं, जो 6 mm से लेकर 32 mm तक की साइज में होते हैं। इनका उपयोग सामान्यतः हेक्सागोनल या स्क्वायर नट एवं बोल्ट को खोलने व कसने में होता है। दूसरे स्पैनर हैं रिंग स्पैनर। ये भी 12 पीस के सेट में आते हैं, जो 6 mm से लेकर 32 mm तक की साइज में होते हैं। इनका उपयोग भी हेक्सागोनल एवं स्क्वायर नट बोल्ट को खोलने व कसने में होता है। ये नट एवं बोल्ट पर मजबूती से पकड़ बनाते हैं। अगले स्पैनर हैं सॉकेट स्पैनर। इनको बोलचाल की भाषा में गोटी पाना भी कहते हैं। स्पीड से काम करने और गहराई में काम करने में, यानी गहराई पर लगे हुए नट एवं बोल्ट को खोलने और कसने में इनका प्रयोग किया जाता है। अगले स्पैनर हैं मैग्नेटो स्पैनर। ये सामान्यतः 8 के सेट में आते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं एवं साइज में छोटे नट एवं बोल्ट को खोलने व कसने के काम आते हैं। अगला है स्पैनर स्लाइबर्न। यह एक प्रकार का एडजस्टेबल स्पैनर है, जिसका प्रयोग नट एवं बोल्ट को खोलने व कसने में होता है। स्पार्क प्लग को खोलने के लिए विशेष रूप से स्पार्क प्लग स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। अगले टूल्स हैं प्लायर्स। टूल लिस्ट के अकॉर्डिंग पहला प्लायर है कॉम्बिनेशन प्लायर। जैसा कि इसके नाम से मालूम चल रहा है, कॉम्बिनेशन प्लायर के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि जॉब को पकड़ना, तारों को छीलना, तारों को काटना इत्यादि। अगला प्लायर है फ्लैट लॉन्ग नोज प्लायर। इसका प्रयोग मुख्य रूप से तारों को लपेटने एवं मोड़ने में किया जाता है। अगला है प्लायर राउंड नोज। इसका प्रयोग भी तारों को लपेटने, मोड़ने इत्यादि के साथ ही सर्क्लिप पिंस इत्यादि को निकालने में भी होता है। अगला है प्लायर साइड कटिंग। इसका प्रयोग मुख्य रूप से तारों को काटने में होता है। अगला है वाइस ग्रिप प्लायर। इनकी ग्रिप एक वाइस की तरह होती है। जॉब पर कार्य करते समय उसे मजबूती से पकड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है।
अगला है सर्क्लिप प्लायर। सर्क्लिप को स्नैप रिंग या रिटेनिंग रिंग भी कहते हैं। इनको हटाने और लगाने के लिए सर्क्लिप प्लायर का प्रयोग होता है। ये एक्सपांडिंग एवं कॉन्ट्रैक्टिंग दो प्रकार के होते हैं। अगला है सी क्लैंप। इनका प्रयोग जॉब को होल्ड करने में होता है। बढ़ते हैं टूल लिस्ट में दी हुई मेजरिंग टूल्स की तरफ। पहला है कैलिपर। कैलिपर एक मेजरिंग टूल है जिसकी सहायता से किसी जॉब की मेजरमेंट ली जाती है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर के द्वारा किसी जॉब की अंदर की माप जैसे कि उसका व्यास आदि मापा जा सकता है। दूसरा है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर के द्वारा किसी जॉब की बाहरी माप जैसे कि उसकी मोटाई, उसका व्यास इत्यादि की माप ली जा सकती है। तीसरा है ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर के द्वारा किसी जॉब का सेंटर निकालना, किसी जॉब की एज के समांतर रेखाएं खींचना इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। अगला टूल है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा किसी जॉब की बाहरी माप जैसे उसकी मोटाई, व्यास इत्यादि की माप ली जा सकती है। अगला है डेप्थ माइक्रोमीटर। इसके द्वारा किसी जॉब की गहराई मापी जा सकती है। अगला टूल है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के द्वारा किसी जॉब की मोटाई, उसका बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास एवं गहराई मापी जा सकती है। अगला टूल है टेलीस्कोपिक गेज। इसका प्रयोग किसी सिलेंड्रिकल या गोल जॉब का आंतरिक व्यास निकालने के लिए होता है। इसे आउटसाइड माइक्रोमीटर के साथ प्रयोग किया जाता है। अगला टूल है अमीटर। अमीटर के द्वारा किसी चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी करंट की माप ली जाती है जो कि एम्पियर में होती है। अगला टूल है ओम मीटर। इसके द्वारा किसी विद्युत चालक के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की माप ली जाती है। यह प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। अगला टूल है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा एक से अधिक माप ली जा सकती हैं। इसके द्वारा करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस इत्यादि को मापा जा सकता है। अगला टूल है टेकोमीटर। इसका प्रयोग किसी रोटेटिंग पार्ट की आरपीएम ज्ञात करने में होता है। अगला टूल है डायल गेज। यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके द्वारा मुख्य रूप से किसी समतल सतहों की समतलता, गोल जॉब या शाफ्ट की ओवेलिटी, जॉब का रन आउट इत्यादि मापा जा सकता है। एक बात याद रखें, इस वीडियो में हम सभी टूल्स की अत्यंत संक्षिप्त स्टडी कर रहे हैं और केवल उन्हीं टूल्स की स्टडी कर रहे हैं जो कि टूल लिस्ट में दिए हुए हैं। आप इन वीडियोस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे डिटेल्ड वीडियोस में ले सकते हैं। वहां पर हमने सभी टूल्स की स्टडी की हुई है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं टूल लिस्ट में दिए हुए टूल्स की ओर। अगला टूल है ड्रिल पॉइंट एंगल गेज। किसी ड्रिल की कटिंग एज की लंबाई और उसका कोण निकालने के लिए ड्रिल पॉइंट एंगल गेज का प्रयोग होता है। अगला टूल है इंजीनियर्स स्क्वायर। इसे ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं। इसका प्रयोग किसी जॉब की समतलता एवं उसकी समकोणता मापने के लिए होता है। अगला टूल है मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका प्रयोग मुख्य रूप से किसी जॉब के आकार को बढ़ाकर देखने में होता है। ऑटोमोबाइल में जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रीडिंग लेते हैं, जैसे कि हम माइक्रोमीटर या वर्नियर की रीडिंग लेते हैं, उस समय रीडिंग को स्पष्ट देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग किया जाता है। अगला टूल है टेम्परेचर गेज, जिसका प्रयोग किसी जॉब का तापमान ज्ञात करने में होता है। अगला टूल है थ्रेड पिच गेज। इसके द्वारा किसी नट, बोल्ट या स्क्रू की थ्रेड पिच मापी जा सकती है। अगला टूल है वायर गेज। इसका प्रयोग किसी वायर की मोटाई मापने या शीट की मोटाई मापने में होता है।
इसीलिए इसे शीट मेटल गेज भी कहते हैं। अगला टूल है स्टील रूल। इसके द्वारा किसी जॉब की लंबाई मापी जा सकती है। अगला टूल है स्टील मेजरिंग टेप। यह लंबाई मापने वाला मेजरिंग टेप होता है जो स्टील का बना होता है एवं यह सामान्यतः 5 मीटर से 10 मीटर की लंबाई में मिलता है। अगले टूल्स हैं मार्किंग टूल्स। पहला टूल है सेंटर पंच। ड्रिल करने से पहले ड्रिल की जाने वाली जगह पर मार्क करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है। दूसरा है डॉट पंच। स्क्राइबर द्वारा खींची गई लाइंस को डार्क करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग होता है। इसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है। तीसरा है ब्रेक पंच। इस पंच का पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है जो छोटे होल्स करने के काम आता है। अगला है हॉलो पंच। अलग अलग साइज के होल बनाने के लिए हॉलो पंच का प्रयोग होता है। यह पंच सेट में आते हैं। अगला है लेटर पंच। लेटर पंच का प्रयोग जॉब पर लेटर की मार्किंग करने में होता है। अगला है नंबर पंच। नंबर पंच का प्रयोग नंबर्स की मार्किंग में होता है। इसके एक सेट में 0 से लेकर 9 तक के अंकों के लिए 9 पंच होते हैं। 6 एवं 9 के लिए एक ही पंच का प्रयोग किया जाता है। अगला टूल है ट्रेमल। ट्रेमल का प्रयोग बड़े वृत्त बनाने में होता है। अगला टूल है डिवाइडर। इसका प्रयोग जॉब पर छोटे वृत्त बनाने, जॉब का सेंटर निकालने एवं लाइन को 2 भागों में डिवाइड करने इत्यादि में होता है। अगला टूल है स्क्राइबर। इसका प्रयोग जॉब पर मार्किंग करने में होता है। यह एक पेन की तरह कार्य करता है। अगला टूल है स्क्राइबिंग ब्लॉक। इसे सरफेस गेज एवं मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। इसका प्रयोग एक निश्चित हाइट पर मार्किंग करने, समांतर रेखाएं खींचने, लेथ मशीन पर जॉब का सेंटर निकालने इत्यादि में किया जाता है। अगला टूल है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। यह सरफेस प्लेट ग्रेनाइट की बनी होती है। इसका प्रयोग इसके ऊपर जॉब को रखकर मार्किंग करने में होता है। इसके द्वारा जॉब की समतलता भी मापी जा सकती है। अगला टूल है मार्किंग आउट टेबल। इस पर भी जॉब को रखकर मार्किंग की जा सकती है। अगला टूल है वी ब्लॉक। किसी गोल या सिलेंड्रिकल जॉब पर मार्किंग करने के लिए उसे वी ब्लॉक पर रखकर मार्किंग की जाती है। जॉब को वी ब्लॉक पर क्लैंप की सहायता से फिक्स करके उस पर मार्किंग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्ट्राइकिंग टूल्स की ओर। पहला है हैमर बॉल पिन। इस हथौड़े का प्रयोग मुख्य रूप से चादरों या रिबेट के हेड को फैलाने में होता है। दूसरा है चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर का प्रयोग मटेरियल्स को हटाने में किया जाता है। अगला है हैमर मैलेट एवं हैमर प्लास्टिक। इन्हें सॉफ्ट हैमर भी कहते हैं। इनका प्रयोग चादरों या जॉब को पीट कर सीधा करने या उन्हें मोड़ने इत्यादि में होता है। अगला है एनविल। एनविल एक बेस होता है जिस पर जॉब को रखकर उस पर शेपिंग या हैमरिंग की जा सकती है। अगले टूल्स हैं कटिंग टूल्स। पहला है वायर कटर एवं स्ट्रिपर। इनका प्रयोग तारों को काटने और छीलने में होता है। अगला है फ्लैट चीजल। इसका प्रयोग फ्लैट जॉब को काटने में होता है। अगला है क्रॉस कट चीजल। इसका प्रयोग ग्रूव्स काटने में किया जाता है। अगला है ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग ड्रिल मशीन में किया जाता है एवं इसके द्वारा जॉब में होल्स बनाए जाते हैं। अगला टूल्स है फाइल। फाइल्स का प्रयोग जॉब की सतह से पदार्थ की बारीक परत हटाने में किया जाता है। फाइल्स कई तरह की होती हैं। ग्रेड के आधार पर ये मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं: रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल,
सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल एवं डेड स्मूथ फाइल। शेप के आधार पर फाइल्स निम्न प्रकार की होती हैं: फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल एवं हैंड फाइल। कट के आधार पर फाइल्स निम्न प्रकार की होती हैं: सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल एवं स्पाइरल कट फाइल। फाइल्स की डिटेल्ड स्टडी हमने फाइल्स वाले वीडियो में की हुई है, वहां पर जाकर आप इन सभी फाइल्स की डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं और इन फाइल्स के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। अगला टूल है हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम का उपयोग हेक्सा ब्लेड को पकड़ने में किया जाता है। अगला टूल है हैंड ऑपरेटेड क्रिम्पिंग टूल। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कई तारों को एक साथ दबाकर और सील या क्रिम्प बनाकर जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला टूल है हैंड रीमर। इनका प्रयोग ड्रिल द्वारा किए गए होल की फिनिशिंग में होता है। अगला टूल है हैंड शीयर। इनका प्रयोग पतली चादरों को काटने में किया जाता है। अगला टूल है लेफ्ट एवं राइट कट स्निप। इनका प्रयोग पतली चादरों को गोलाई में काटने में होता है। अगला टूल है पाइप कटिंग टूल। इसका प्रयोग पाइप्स को काटने में किया जाता है। अगला टूल है पाइप फ्लेयरिंग टूल। इनका प्रयोग मुख्य रूप से तांबे की ट्यूबिंग को फ्लेयर कनेक्शन के साथ जोड़ने या सील करने के लिए एक फैब्रिकेटेड मैकेनिकल जोड़ बनाने में होता है। अगला टूल है पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। यह इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है जिसे सुविधा अनुसार कहीं भी ले जाकर ड्रिलिंग की जा सकती है। अगला टूल है टैप एंड डाइस। इनका प्रयोग क्रमशः किसी होल या शाफ्ट पर थ्रेड बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं जॉब होल्डिंग टूल्स की। पहला है हैंड वाइस। इसका प्रयोग हाथ से किसी जॉब को पकड़ने में किया जाता है। मशीन वाइस, जिसका प्रयोग मशीन पर जॉब को पकड़ने में होता है। अगली बेंच वाइस। बेंच वाइस बेंच पर फिट रहती हैं, जिसमें जॉब को पकड़कर उनमें विभिन्न क्रियाएं जैसे कि फाइलिंग इत्यादि की जा सकती है। प्लायर एवं सी क्लैंप भी जॉब होल्डिंग टूल्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी स्टडी हमने इस वीडियो में पहले की है। अब बात करते हैं क्लीनिंग टूल्स की। क्लीनिंग टूल्स में स्क्रैपर आते हैं। स्क्रैपर जॉब पर जमी हुई कार्बन या गंदगी को खुरचकर साफ करने में प्रयोग किए जाते हैं। ये शेप के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: फ्लैट स्क्रैपर, जिनका प्रयोग समतल सतहों को खुरचने में होता है; हाफ राउंड स्क्रैपर, जिनका प्रयोग गोल जॉब की क्लीनिंग में होता है; एवं ट्रायंगुलर स्क्रैपर, जिनका प्रयोग कॉर्नर्स की क्लीनिंग में किया जाता है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल ट्रेड्स में प्रयोग होने वाले कुछ स्पेशल टूल्स की। पहला है स्टील टूल बॉक्स। यह टूल बॉक्स होता है जिसके अंदर टूल्स रखे होते हैं। सुविधानुसार इस टूल बॉक्स को कहीं भी ले जाकर कार्य किया जा सकता है। अगला है एयर ब्लो गन। इसका प्रयोग एयर के प्रेशर के द्वारा सतहों से धूल, चिप्स या अन्य गंदगी को हटाने के लिए किया जाता है। अगला है एयर रैचेट। इसका प्रयोग एयर के प्रेशर के द्वारा नट, बोल्ट आदि को कसने व खोलने में होता है। अगला है एयर इंपैक्ट रिंच। इसका प्रयोग एयर के प्रेशर के द्वारा नट, बोल्ट आदि को कसने व खोलने में किया जाता है। यह एयर रैचेट से अधिक शक्तिशाली होता है। अगला है ऑटो इलेक्ट्रिकल टेस्ट बेंच। इस टेस्ट बेंच का प्रयोग स्टार्टर मोटर एवं अल्टरनेटर को टेस्ट करने में होता है। अगला टूल है बैटरी चार्जर। इसका प्रयोग वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरियों को चार्ज करने में किया जाता है। अगला टूल है बेल्ट टेंशनर गेज। बेल्ट की टेंशन को चेक करने या उसे सेट करने में
बेल्ट टेंशन गेज का प्रयोग होता है। अगला है कार जेट वॉशर। कार जेट वॉशर का इस्तेमाल कार, बाइक, स्कूटर और दूसरे वाहनों को धोने में किया जाता है। अगला है चेन पुली ब्लॉक। इसका प्रयोग भारी वस्तुओं को उठाने, जैसे कि वाहन से इंजन को बाहर निकालने में किया जाता है। अगला टूल है क्लीनिंग ट्रे। वाहनों पर कार्य करते समय इसका प्रयोग स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल इत्यादि को रखने में होता है। अगला है कंप्रेशन टेस्टिंग गेज। इंजन सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक के समय बनने वाले कंप्रेशन की वैल्यू को टेस्ट करने के लिए कंप्रेशन टेस्टिंग गेज का प्रयोग होता है। अगला है कनेक्टिंग रॉड अलाइनमेंट फिक्सर। कनेक्टिंग रॉड की बेंडनेस को ठीक करके उसे सीधा करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कॉपर बिट सोल्डरिंग आयरन। इसको गर्म करके सोल्डर को पिघलाकर दो पार्ट्स को सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जा सकता है। अगला है सिलेंडर बोर गेज। इसका प्रयोग सिलेंडर बोर को मापकर सिलेंडर की वियर ज्ञात करने में किया जाता है। अगला है इंजीनियर्स स्टेथोस्कोप। इसका प्रयोग इंजन के अंदर से आने वाली अनइवन नॉइस को डायग्नोज करने में होता है। अगला है फीलर गेज। इसका प्रयोग दो पार्ट्स के बीच के क्लियरेंस को मापने में किया जाता है। अगला है ग्रीस गन। पार्ट्स की ग्रीसिंग करने के लिए ग्रीस गन का प्रयोग होता है। अगला है ग्रोलर। इसका प्रयोग किसी मोटर के शॉर्ट हुए कॉइल का पता लगाने में किया जाता है। अगला है इंजेक्टर टेस्टिंग सेट या हैंड टेस्टर। इसका प्रयोग डीजल इंजेक्टर को टेस्ट करने में होता है। इसके द्वारा फ्यूल फ्लो रेट, स्प्रे पैटर्न, इंजेक्टर रिस्पॉन्स टाइम, लीकेज, रिपीटिशन, एटोमाइजेशन इत्यादि चेक किए जा सकते हैं। अगला है लिफ्टिंग जैक। ऑटोमोबाइल में मुख्य रूप से दो प्रकार के लिफ्टिंग जैक प्रयोग किए जाते हैं। पहले स्क्रू टाइप और दूसरे हाइड्रोलिक टाइप। इनका प्रयोग वाहनों को ऊपर उठाने में किया जाता है। अगला पार्ट है ऑयल केन। पार्ट्स की ऑयलिंग करने के लिए ऑयल केन का प्रयोग होता है। अगला है ऑयल स्टोन। डिवाइडर या स्क्राइबर जैसे टूल्स को घिसकर उनकी धार तेज करने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग होता है। अगला है पिस्टन रिंग कंप्रेसर। पिस्टन को सिलेंडर के अंदर फिट करते समय रिंग को दबाकर रखने के लिए पिस्टन रिंग कंप्रेसर का प्रयोग होता है। अगला है पिस्टन रिंग एक्सपांडर एंड रिमूवर। पिस्टन से रिंग को उतारते समय रिंग को फैलाने के लिए पिस्टन रिंग एक्सपेंडर का प्रयोग किया जाता है। अगला है पिस्टन रिंग ग्रूव क्लीनर। पिस्टन रिंग ग्रूव को क्लीन करने के लिए रिंग ग्रूव क्लीनर का प्रयोग होता है। अगला है सॉलिड पैरेलल्स इन पेयर्स। ये पेयर में आने वाली सॉलिड बार होती हैं। इनका प्रयोग जॉब को समांतर रखने, थोड़ा उठाकर रखने या लेवल पर रखने में होता है। अगला है स्ट्रेट एज। इनका प्रयोग मुख्य रूप से समतल सतह की समतलता ज्ञात करने में किया जाता है। अगला है स्टड एक्सट्रैक्टर। इनका प्रयोग मुख्य रूप से टूटे हुए स्टड्स को निकालने में होता है। अगला है स्टड रिमूवर। इनका प्रयोग स्टड्स को खोलने एवं कसने में किया जाता है। अगला है टॉर्क रेंचेस। नट एवं बोल्ट को एक निश्चित टॉर्क पर कसने के लिए टॉर्क रिंच का प्रयोग होता है। अगला है टायर प्रेशर गेज। टायर के अंदर हवा का प्रेशर मापने के लिए टायर प्रेशर गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला है पुली पुलर या बेयरिंग पुलर। इनका प्रयोग किसी शाफ्ट से पुली या बेयरिंग को निकालने में किया जाता है।
अगला है वैक्यूम गेज। इनका प्रयोग सक्शन स्ट्रोक के समय इंजन सिलेंडर में बनने वाले वैक्यूम प्रेशर को मापने में होता है। अगला है वॉल्व स्प्रिंग कंप्रेसर। इसका प्रयोग वॉल्व स्प्रिंग को दबाकर सिलेंडर हेड से वॉल्व को बाहर निकालने में होता है। तो यह जानकारी थी आईटीआई की ट्रेड डीजल मैकेनिक की टूल लिस्ट में दी हुए टूल्स की। इस वीडियो में हमने सभी टूल्स कवर नहीं किए हैं, किंतु इस वीडियो में हमने केवल उन टूल्स को कवर किया है जो डीजल मैकेनिक ट्रेड के सिलेबस में दिए हुए हैं। डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप हमारे सभी टूल्स के वीडियोस जरूर देखें। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको इन टूल्स को पहचानने और उनका उपयोग जानने में सहायता अवश्य मिलेगी। वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।